वैसे तो मैं आईपीएल की इनसाइड रिपोर्ट शेयर करता हूं, यानी अंदर की खबर, लेकिन टीम इंडिया की भी एक इनसाइड रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है जो मैंने सोचा कि भैया आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आप में से कई सारे लोगों का ऐसा रिएक्शन होगा, भैया आप टीम इंडिया की भी इनसाइड रिपोर्ट देते हो। दोस्त, आईपीएल से पहले मैं टीम इंडिया की इनसाइड रिपोर्ट दे रहा था। हमने टी20 वर्ल्ड कप कवर किया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी कवर किया, हर जगह मैंने रिपोर्ट दी जिसमें 95% से भी ज्यादा रिपोर्ट्स सच निकली। फिर मैंने स्टार्ट की आईपीएल की इनसाइड रिपोर्ट, जो कि मैं अभी कर रहा हूं। अब आईपीएल खत्म हो जाएगा तो फिर से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, एशिया कप, हर जगह मैं आपको अंदर की खबर यानी इनसाइड रिपोर्ट दूंगा। तो दोस्त, बहुत ही कह सकते बहुत ही प्रीशियस चैनल है, ठीक है। कोई नहीं कर रहा है यूट्यूब पे, और ना ही ये जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा आपको गूगल में भी मिलेगी, क्योंकि अंदर की खबर है, ठीक है। तो दोस्त, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एक लौता चैनल है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, ये न्यूज आपको पता चल गई होगी कि आफ्टर द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज टीम इंडिया व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं कि ये जो व्हाइट बॉल सीरीज है ना, ये कई सारे टेस्ट रेगुलर्स, जिसमें विराट कोहली है, बुमराह है, रोहित शर्मा है। अब रोहित शर्मा का केस थोड़ा सा क्यूरियस है, वो मैं बाद में बताता हूं क्यों। विराट कोहली है, बुमराह है, रोहित शर्मा है, आपके है शुभमन गिल, ठीक है। जूनियर्स भी है, सीनियर्स भी है, यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है। ये जितने भी टेस्ट रेगुलर्स है ना, ये ओडीआई सीरीज मिस करेंगे। क्यों मिस करेंगे? क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद ही आपको 2 हफ्ते के भीतर ही मतलब आपको फिर ओडीआई खेलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, टेस्ट सीरीज खत्म हुआ, 2 हफ्ते का गैप, उसके बाद ओडीआईस, तो आपको वर्कलोड मैनेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सीनियर प्लेयर्स है, टेस्ट रेगुलर्स है, जूनियर्स भी है, उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, हाई चांसेस, ठीक है। हो सकता है कि भैया कुछ प्लेयर्स को रेस्ट ना मिले, ठीक है। सीनियर्स को रेस्ट मिलेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन यहां पे रोहित शर्मा का केस थोड़ा सा क्यूरियस है, क्योंकि रोहित शर्मा अगर उन्हें इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में पिक किया जाता है, ठीक है, फिर तो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलेंगे, फिर उन्हें भी वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, तो वो भैया बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआईस मिस करेंगे। लेकिन अगर रोहित शर्मा को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिलता, जिसके भी चांसेस है कुछ प्रतिशत, ठीक है, तो भैया वो बांग्लादेश ओडीआईस में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें मौका नहीं मिला तो उसमें मिलेगा, अगर उसमें नहीं मिला तो भैया इसमें मिलेगा, ठीक है। ये चीज है। लेकिन मैं चाहूंगा कि भैया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को मौका मिले, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश ओडीआईस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वहां पे रोहित शर्मा को मौका मिले ना मिले, ये तो खैर बीसीसीआई की बात है, ठीक है। उसके ऊपर मैं इनसाइड रिपोर्ट लाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अगर मुझे रिपोर्ट मिलती है आफ्टर द आईपीएल तो मैं उसके ऊपर भी लाऊंगा, ठीक है। अब बात करते कि भैया बहुत सारे न्यू प्लेयर्स को, अब देखिए सीनियर प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स अगर ओडीआई सीरीज मिस करते हैं तो कई सारे अलग प्लेयर्स को मौका मिल सकता है, जिसमें रजत पाटीदार हो सकते हैं, जिसमें साई सुदर्शन हो सकते हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआईस होगी, टी20 होगी, उसके बाद होगी एशिया कप, एशिया कप भी टी20 में होगी, ठीक है। समझ रहे इस बात को। अगर मतलब जो बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज है वो आपका लास्ट असाइनमेंट होगा बिफोर द एशिया कप, ठीक है। तो बीसीसीआई उस टी20 सीरीज में मैक्सिमम प्लेयर्स को चांस देने की कोशिश करेगी, लेकिन अब सबको चांस तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कई सारे प्लेयर्स पहली बार इंडियन सर्किट में खेल सकते हैं, तो भैया बीसीसीआई ऐसे भी कर सकती है कि भैया कुछ प्लेयर्स को ओडीआईज में खिलाए, कुछ प्लेयर्स को टी20 में खिलाए, थोड़ा सा व्हाइट बॉल जो प्रैक्टिस है ना, मतलब इंडियन सेटअप में उसका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो, बिफोर द एशिया कप हो सकता है कि भैया ये जो लिमिटेड ओवर्स है, ठीक है, ओडीआईस हो, टी20 हो, ये जो जितने भी प्लेयर्स है जो कि आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, जिसमें साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, मोहम्मद सिराज भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें लाया जा सकता है, ठीक है। मोहम्मद सिराज का भी मतलब समझ रहे हो कमबैक हो सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक मोटा मोटा जो टॉपिक्स मैंने आपसे शेयर किया। अब जैसे जैसे जाएंगे तो भैया और भी डिफाइंड होंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है, और भी खुलकर इंफॉर्मेशन सामने आएगी। उसके ऊपर तो ये चैनल है, इसलिए कह रहा हूं फॉलो कर लो। इनसाइड रिपोर्ट्स दूंगा, अंदर की खबर, ठीक है, और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो यही थे रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई, ये जस्ट एक ओवरव्यू था। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे तो भैया इंफॉर्मेशन और भी डिफाइंड होगी, ठीक है। अगर आपको ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स चाहिए तो दोस्त दिल क्रिकेट को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।